हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मुझे मेरी जर्मनी में सबसे पहली जॉब कैसे मिली, और वो भी कोई बिना सीवी सबमिट किए, बिना कोई एप्लीकेशन किए, और सबसे इम्पोर्टेंट बिना कोई इंटरव्यू दिए। इम्पॉसिबल लग रहा है, राइट? तो चलो इस वीडियो में बने रहिए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे ये जॉब कैसे मिली। तो चलो शुरू करते हैं। जर्मनी में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और महीनों लगा देते हैं डिफरेंट रिज्यूम बनाने में, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने में, और हज़ारों एप्लीकेशन करते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट का जो रास्ता होता है वो आपके नाक के नीचे यूनिवर्सिटी कोर्स में छुपा होता है। तो वो कैसे? तो जो मेरा एक कोर्स में आने वाला एक मेरा मास्टर प्रोजेक्ट था, तो उसने मेरी एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा रीज़न बना वो। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, मेरी स्टोरी बताने वाला हूँ कि मेरा कैसे एक मास्टर प्रोजेक्ट मुझे फुल टाइम जॉब तक लेके गया। पहले मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैंने ऑटोमोबाइल में अपना बैचलर्स किया था इंडिया में। फिर मैं जर्मनी में आके मैंने मास्टर किया TH रोजनहेम यूनिवर्सिटी में मेकाट्रॉनिक्स में। तो उसी मास्टर कोर्स में मुझे एक सब्जेक्ट था मास्टर प्रोजेक्ट, जिसमें मुझे एक प्रोजेक्ट लेना था और वो मैंडेटरी सब्जेक्ट था। तो मैंने मेरा मास्टर प्रोजेक्ट दूसरे सेमेस्टर में लिया था। तो वो ये प्रोजेक्ट पूरा 6 महीने चलता है। आप 6 महीने के बाद अपना रिपोर्ट सबमिट करो और उसके हिसाब से आपको ग्रेड मिलता है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था, वो प्रोजेक्ट का नाम था स्कालिरो और स्कालिरो फॉर नेविगेशन ऑफ द AGV। तो वो प्रोजेक्ट में मुझे एक AGV के लिए नेविगेशन पाथ बनाना था जहाँ पे AGV चल सके। तो स्कालिरो और एक यहाँ पे स्टार्टअप है रोजनहेम में, तो वो एक क्लाउड सॉफ्टवेयर है जो उसकी मदद से हम AGV के लिए नेविगेशन पाथ बना सकते हैं। तो उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि मुझे पहले भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं था AGV के बारे में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में AGV के लिए। और तो मुझे कुछ नया लगा AGV, और स्कालिरो नाम भी कुछ अलग लग रहा था। तो मैंने देखने के लिए लिया कि मुझे कुछ नया सीखने मिले उस प्रोजेक्ट में से, इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट लिया था। तो उस प्रोजेक्ट में मैंने बहुत अच्छे से काम किया, जहाँ पे मुझे AGV के लिए जो हमारे बिल्डिंग में 5 फ्लोर हैं उसके लिए मुझे पूरा पाथ बनाना था जहाँ पे AGV ड्राइव कर सके ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर तक। तो मैंने ये सारा जो नेविगेशन पाथ रेडी किया। 6 महीने के बाद मैंने रिपोर्ट सबमिट किया, तो उसमें मुझे अच्छे ग्रेड आए, 1.7 ग्रेड आए। तो ये प्रोजेक्ट जो था वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ये यूनिवर्सिटी और कंपनी का कंबाइन प्रोजेक्ट था, वो पहले मुझे नहीं पता था। 6 महीने के बाद मैंने मेरा मास्टर प्रोजेक्ट का रिपोर्ट सबमिट किया और मुझे अच्छे ग्रेड मिले, और मैंने बहुत अच्छा काम किया था उस प्रोजेक्ट में। तो उससे खुश होकर मेरे सुपरवाइज़र और प्रोफेसर ने बोला कि तुम यही प्रोजेक्ट को तुम एक्सटेंड करके मास्टर थीसिस में कन्वर्ट कर दो, तुम उसी प्रोजेक्ट में मास्टर थीसिस कर लो। बट उस टाइम मैं थीसिस नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं मैकडोनल्ड्स में जॉब कर रहा था, और मैं किचन में जॉब कर रहा था मैकडोनल्ड्स में, और मैं वर्किंग स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहा था। तो मैंने मेरे सुपरवाइज़र को बोला कि मैं अभी मास्टर थीसिस नहीं कर सकता, और क्योंकि मैं अभी वर्किंग स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो उन लोगों ने मुझे एक और ऑफ़र किया कि तुम इस कंपनी में, जो हमारा AGV सप्लायर है, जो जिस कंपनी में अभी काम कर रहा हूँ वही हमारा AGV सप्लायर था। तो मेरे सुपरवाइजर ने बोला कि तुम इस कंपनी में काम करोगे, वर्किंग स्टूडेंट जॉब करोगे? तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी नॉलेज था AGV के बारे में। हाँ, मुझे और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा AGV के बारे में और ये कंपनी कैसे काम करती है। और तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं जॉब करूँगा। तो मेरे सुपरवाइज़र ने हेड ऑफ़ सेल्स, मेरी कंपनी का जो हेड ऑफ़ सेल्स है उससे बात की, और वो ऑलरेडी मुझे जानता था, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट में 1-2 बार उससे बात की थी AGV के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो वो ऑलरेडी वो मेरे को जानता था। तो उन लोगों ने हेड ऑफ़ सेल्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, हम तुम्हें जॉब ऑफ़र करेंगे, वर्किंग स्टूडेंट जॉब। तो उसके बाद मुझे वर्किंग स्टूडेंट जॉब भी मेरे मास्टर प्रोजेक्ट से मिल गई, और जो मेरा प्रोजेक्ट था वो मैंने एक्सटेंड करके मास्टर थीसिस में कन्वर्ट कर लिया। तो मैं 3rd सेम में मुझे मेरी मास्टर थीसिस मिल गई थी। मास्टर थीसिस का टॉपिक ये था कि जो मेरा जो मास्टर प्रोजेक्ट था उसी को मुझे डेवलपमेंट स्टेज में लेके जाना था, जहाँ पे AGV ड्राइव होती दिख सके, AGV एलिवेटर के अंदर जाती हुई दिख सके, जहाँ पे AGV और एलिवेटर जो कंट्रोलर मैंने बनाया था वो दोनों कम्युनिकेट कर सके। तो वो पूरा एक मेरी मास्टर थीसिस थी। और मास्टर थीसिस में जो मेन जो टॉपिक था, तो हमको वो हमारे जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की जो लेबोरेटरी थी ग्राउंड फ्लोर पे, वो जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग लेबोरेटरी में जो हमारे पार्ट्स बनते थे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के, उसको हमको ट्रांसपोर्ट करना था 3rd फ्लोर पे, जहाँ पे क्वालिटी सर्विस का काम होता था। तो उसके लिए, उस ट्रांसपोर्ट के लिए हम AGV का यूज़ करते थे। तो पूरा मुझे ये जो ट्रांसपोर्टेशन का जो AGV और एलिवेटर के दोनों कंबाइन होकर जो ट्रांसपोर्टेशन करना था, वो मुझे पूरा एक टॉपिक था, वो ही पूरा एक मेरी थीसिस थी। तो मैं एक हिसाब से कंपनी का, जो मेरी कंपनी थी उसी का ही काम कर रहा था, बट वो मेरी थीसिस थी। तो मैं 2 दिन के लिए वर्किंग स्टूडेंट जॉब करता था, और 3 दिन के लिए मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में मेरी मास्टर थीसिस करता था।
तो उसी हिसाब से उसी तरीके से मैंने 8 महीने तक मैंने वो मास्टर थीसिस और वर्किंग स्टूडेंट जॉब दोनों साथ में, क्योंकि मैं 3rd सेम में था और मैं एक्स्ट्रा टाइम ले सकता था मेरी थीसिस में, तो मैंने 8 महीने तक वही थीसिस का और वर्किंग स्टूडेंट का दोनों का काम किया। तब मैं वर्किंग स्टूडेंट में भी काम कर रहा था, तब मेरे मैनेजर के साथ बहुत अच्छी बनती थी और मेरा वर्किंग स्टूडेंट में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तो जब मैं मास्टर थीसिस कंप्लीट करने वाला था, उसके 1-2 महीने पहले ही मैंने मैनेजर से पूछ लिया था कि मेरे बारे में आपने क्या सोचा है, आपने कुछ फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है मेरे लिए, क्या मुझे यहाँ पे इस कंपनी में फुल टाइम जॉब मिल सकती है या नहीं है, कि क्या है, तो मैं यहाँ दूसरी जगह पे ढूंढने लगूँ। तो वो मेरे मैनेजर और एचआर ने दोनों ने एक साथ बात की और मुझे 1 वीक के बाद ही उन लोगों ने मुझे जॉब ऑफर किया। जब भी तुम्हारी मास्टर थीसिस कंप्लीट कर लो, सबमिट कर लो, उसके बाद तुम फुल टाइम जॉब के लिए ज्वाइन हो सकते हो, फुल टाइम जॉब स्टार्ट कर सकते हो अपनी। तो फिर मैंने जुलाई में मास्टर थीसिस कंप्लीट किया, उसमें भी मुझे अच्छे ग्रेड आए, 2.0 ग्रेड आए। फिर मुझे 1 अगस्त से मेरी फुल टाइम जॉब स्टार्ट करना था, बट उस टाइम में नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे 3 महीने के लिए घर जाना था, नवंबर और दिसंबर 2024 में मेरी शादी के लिए। तो मैंने उन लोगों से बोला कि मैं फुल टाइम जॉब स्टार्ट तो कर सकता हूँ 1 अगस्त से, बट आप मुझे 3 महीने की छुट्टी भी दो। मैंने पहले ही बोल दिया था उसको, जब मेरी एचआर से वो बात हुई थी तो पहले ही बोल दिया था कि मुझे 3 महीने के लिए घर जाना है मेरी शादी के लिए, तो आप मुझे छुट्टी दो। तो उन लोगों ने ऐसा बोला कि आप डायरेक्ट 2 मंथ जॉब करके आप 3 महीने की छुट्टी देना किसी भी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल है। तो उन लोगों ने मुझे एक और ऑफ़र किया कि तुम 2 महीने या 2.5 महीने जितना भी तुम टाइम यहाँ पे हो जर्मनी में, तब तक तुम अपनी इंटर्नशिप करो, फिर तुम्हें 1 जनवरी से तुम्हारी फुल टाइम जॉब स्टार्ट हो जाएगी, फुल टाइम जॉब ऑफ़र हम दे देंगे। तो उन लोगों ने मुझे 2 ऑफ़र दिए। तो 1 अगस्त से 10 अक्टूबर तक उन लोगों ने मुझे इंटर्नशिप का कॉन्ट्रैक्ट दिया, इंटर्नशिप का ऑफ़र किया, वो भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद मुझे 1 जनवरी से मैं अपनी फुल टाइम जॉब स्टार्ट कर सकता था, सेम कंपनी में और सेम डिपार्टमेंट में। तो उन लोगों ने मुझे इंटर्नशिप और दोनों फुल टाइम जॉब का दोनों का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो जो मेरा मास्टर प्रोजेक्ट था, मुझे मेरी थीसिस, मेरी इंटर्नशिप और मेरी जो फुल टाइम जॉब तक लेके गया, और आज तक मैंने कहीं पे मेरी सीवी सबमिट नहीं किया मेरी कंपनी में, नहीं मैंने कोई एप्लीकेशन प्रोसेस की और नहीं कहीं पे भी मैंने इंटरव्यू किया। कि उन लोगों ने जो फुल टाइम जॉब के लिए भी मुझे डायरेक्टली ले लिया था, क्योंकि वर्किंग स्टूडेंट भी उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली दे दी थी। फिर मेरी थीसिस मैंने सबमिट की उन लोगों कंपनी में, तो उन लोगों ने मुझे फुल टाइम जॉब भी ऐसे भी दे दी कि बिना कोई इंटरव्यू के। तो ऐसे ही मुझे बिना इंटरव्यू, बिना सीवी, बिना कोई एप्लीकेशन किए मुझे यूनिवर्सिटी से जो मेरा मास्टर प्रोजेक्ट था उसी से ही मुझे मेरी फुल टाइम जॉब मिल गई। तो वीडियो के एंड में मैं आपको यही टिप्स दूंगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा हो, स्पेशली जो कंबाइंड प्रोजेक्ट चल रहा हो यूनिवर्सिटी और कंपनी के बीच में, उसमें आप पार्ट लीजिए, उसमें आप बहुत अच्छा काम करिए। फिर अपने सुपरवाइज़र और प्रोफेसर के साथ अच्छा सा रिलेशनशिप बनाए, क्योंकि प्रोफेसर और सुपरवाइज़र बहुत सारी कंपनियों के बारे में पता होता है, तो वो आपको रिफ़र भी कर सकते हैं एज अ वर्किंग स्टूडेंट जॉब के लिए, एज अ फुल टाइम जॉब के लिए, किसी के लिए भी। फिर आप कोई भी वर्किंग स्टूडेंट जॉब कर रहे हो, उसमें भी आप अपने मैनेजर के साथ अच्छे से रिलेशनशिप रखिए, तो आप फ्यूचर में आपको उसको जाके पूछ सकते हो कि आपके पास कोई थीसिस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फुल टाइम जॉब के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी आपको रिफ़र कर सकते हैं ऊपर कंपनी में। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो आपका जो रिलेशनशिप है, आप जिसके साथ रह रहे हो उसके साथ आपका रिलेशनशिप है, वो भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए। ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा है जर्मनी में और जर्मन यूनिवर्सिटी के साथ, जर्मन कंपनियों के साथ। तो आपको भी एक साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपको कोई क्वेश्चन भी हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू सून। बाय बाय।